हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ रहा था और इसका थ्योरी करा दिए थे। दूसरा कैसे कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेशन भी बता दिए। और इसमें हम लोग क्या पढ़े, अगर फंड में कुछ पैसा बच जाएगा यूज करने के बाद तो वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, यानी ये वाली बातें। ठीक है, अमाउंट टू बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट। अगर क्या फंड कम है और एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए तो जो निगेटिव बैलेंस आता है तो उसको आप कहाँ दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ तक हम लोग पूरा कर लिए थे। अगर क्या पढ़े थे, और अगर मान लो फंड का पैसा यूज नहीं हो रहा है, बचा हुआ है, तब भी उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही दिखता है। ठीक है, तो ये था फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये कौन कौन भैया, तो एनपीओ में होगा, अगर सरकारी है तब भी, नॉन मतलब गवर्नमेंट है तब भी, नॉन गवर्नमेंट एनपीओ है तब भी ये कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। और उसके बाद हमने कहा था आपको क्या जो इसका कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। चलिए, तो इसको देख लीजिए, पिछले क्लास तक हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए थे। चलिए, तो आइए हम लोग इसके लिए एक दो एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। देखो, एग्जाम्पल 1 2 एक दो कर लेते हैं, उसके बाद बुक का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा। भड़का रे तुम क्यों भड़का, दिल धड़का इसलिए तुम सब भड़क गया ना। जी साहब, चलिए देखिए, लिखता है सो हाउ विल वी डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टार क्लब्स। मैच फंड है 80,000, मैच एक्सपेंसेस 30,000, सेल ऑफ मैच टिकट 32,000। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे भैया जी, पहले से आपके पास मैच फंड के नाम पे पैसा है, कितना है जी, 80,000। मैच एक्सपेंसेज, मैच एक्सपेंसेज है आपके पास में 30,000 एंड सेल ऑफ मैच टिकट्स, यानी मैच टिकट को बेचने से पैसा आया है 32,000। यानी ये है, कहता है आप फिनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाओगे इन सब चीजों को। ठीक है जी, तो पहले हम क्या करें, कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड लिखें यहाँ पे, सॉल्यूशन जो आपको अभी हमने या पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे स्टेटमेंट फॉर्मेट वो, तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड। ठीक है जी, ये फॉर्मेट हम लोग खींचेंगे, छोटा सा खींच लो एकदम। और क्या करना है बताओ। अब सर फॉर्मेट में लिखा है ओपनिंग बैलेंस, तो क्या करें, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है नहीं है तो लिखना जरूरी है, नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस का अगर आपको अमाउंट नहीं दे रखा है फंड का, कोई बात नहीं है, यानी इससे पहले फंड मेंटेन नहीं हो रहा था तो छोड़ दीजिए, यहाँ नहीं लिखेंगे कुछ। आगे क्या है, हाँ है, मैच फंड है पहले से, ओपनिंग बैलेंस का है तो यहाँ 80,000
तो 80,000 लिखोगे। ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस या फिर मैच फंड के नाम से। इसमें से देखो कितना में ये हो गया। अब देखो सेल ऑफ मैच टिकट, तो इससे पैसा आएगा, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या, सेल ऑफ मैच टिकट आएगा, तो इनको जोड़ दीजिए। कितना, 32,000 आ गया। हाँ जी, और कोई प्रॉब्लम जी नहीं। अब बताइए इसमें से एक्सपेंस कितना है, 30,000। तो हो सकता है इसको हम यहीं पे टोटल कर दें, मतलब टोटल पैसा आया और लेस कर दें किसको, मैच एक्सपेंस को, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ लिख दीजिए मैच एक्सपेंसेस के नाम पे 30,000। ठीक, तो देखो पैसा कितना आया, 8 3 11, 1,12,000, और खर्चा कितना हो गया, 30,000। तो बचेगा कितना, तो बच जाएगा 0 0 0, 2 में से 2, 8 3 11, यानी 82,000 फंड का पैसा बचेगा। और इसको कहाँ दिखाओगे, बताओ, ये कहाँ दिखेगा। यानी हमारे पास में फंड ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, ये जो बैलेंस बचा है दिखेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो अमाउंट टू बी सोन, लायबिलिटी साइड। ठीक है, छोटा तो नहीं ना हो रहा है राइटिंग, थोड़ा बड़ा लिखना होगा, चलो कोई नहीं लिखेंगे, अब हो गया तो हो गया। लायबिलिटी साइड, यानी ये जो 82,000 है मैच फंड के नाम से अगले साल यूज हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब ये हार्ड है नहीं, एकदम आसान है। अब इसी तरह से लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, इसको लिखिए और एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे हम लोग। देखो क्या क्या दिया है दिया है आपको, कहता सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैच फंड के नाम पे है 80,000। ठीक है, लिखो पहले भाई, मैच फंड के नाम पे है 80,000। ठीक है, आगे कहता है मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 80,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट 80,000। आगे लिखता है मैच एक्सपेंसेज है 1.5 लाख, मैच एक्सपेंसेज है 1.5 लाख। आगे बताइए, लिखता है डोनेशन फॉर मैच फंड रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर 26,000, डोनेशन। ठीक है जी, रिसिव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच, डोनेशन 26,000, लिख दो भाई 26,000। एंड सेल हुआ है ऑफ मैच टिकट, मैच टिकट से पैसा आया है कितना, वो आया है आपको 36,000, 36,000। अब कहता है अब कैसे ट्रीटमेंट करोगे, तो आपको और हमको भी पता है क्या कैसे करना है। तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड। ठीक है भैया जी, बनाइए फॉर्मेट छोटा सा। अब इसमें क्या करना, जहाँ जहाँ से पैसा आया है लिखो और एक्सपेंस को माइनस कर दो। अगर बच गया हमारे पास पैसा तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, अगर एक्सेस एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। पहले कितना है, तो ओपनिंग बैलेंस के नाम पे 80,000 है, लिखिए इतना 80,000। ये साइड वाला दिख रहा है उधर, ठीक है दिख रहा है। मैच फंड इन्वेस्टमेंट अभी नहीं लिखोगे, ये हमारा असेट्स होता है। क्या होता है, असेट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग ना बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाते हैं, यहाँ इसका कोई काम नहीं। मैच एक्सपेंसेज, इसको रुक जाओ माइनस करेंगे। डोनेशन हुआ है तो डोनेशन को क्या करोगे, ऐड, यानी पैसा आया है, डोनेशन रिसिप्ट्स
डोनेशन रिसिप्ट कितना 26,000, डोनेशन के नाम पे 26,000 हुआ। और हम ना सेल किए हैं क्या, मैच टिकट, सेल किए हैं मैच टिकट। सेल ऑफ मैच टिकट्स कितना बेचे हैं, तो बेचे हैं 36,000, ये भी जोड़िए। इन सब को जोड़ के इसमें से एक्सपेंस को क्या करोगे, माइनस कर देंगे। तो लेस करें मैच एक्सपेंसेज, मैच एक्सपेंसेज। अब बताइए कितना है खर्चा, देखो डोनेशन हो गया, सेल हो गया, मैच एक्सपेंसेज यहाँ पे 1,50,000, इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बताओ इसको हम जोड़े जी, कितना आया, तो 80,000 आपके पास पहले से था, 26,000 का 80,000 पहले से था, 26,000 का आप और किए हैं, 26,000 का डोनेशन आया, 36,000 बेचे हैं टिकट, उससे आया, यानी 1,42,000 रुपया आया है आपका टोटल। और देख लो 1,42 आया, खर्चा कितना हो गया 1.5 लाख, तो भैया 8,000 ये निगेटिव हो गया बैलेंस। ये कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में नहीं, गलती हो जाएगा। तो देखो भाई पैसा थोड़ी ना बचा है, नहीं, टोटल हमारे पास में 1,42,000 ही था, खर्चा ज्यादा हो गया, खर्चा ज्यादा, तो कहाँ दिखाएंगे इसको, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। तो अमाउंट टू बी शोन, तो ये नहीं, तो ये लायबिलिटी साइड गया, तो ये भी जाएगा, नहीं जाएगा, टू बी शोन सीधे लिख दे एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अमाउंट टू बी शोन एक्सपेंडिचर साइड या डेबिट साइड, वहाँ डेबिट साइड नहीं लिखते, एक्सपेंडिचर साइड ही लिखते हैं ना, डेबिट साइड या एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हो गया, बात खत्म। तो ये 2 एग्जाम्पल था, इसमें और सारे एग्जाम्पल हैं, पहले इसको आप कर लीजिए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बुक का है, फिर वहाँ से हम लोग आगे बातें चलेगी। समझ में आ रहा है, पहले ये चेक करना होता हमारे पास कितना पैसा है फंड के नाम पे, ठीक है, कितना आया जोड़ दो, अरे बढ़ेगा ना, हाँ जोड़ दिए, और कितना और आया है सेल करके टिकट, उसको भी जोड़ दिए यहाँ तक जिसमें है, और उसके बाद जितना एक्सपेंस आप माइनस करो, अगर फंड में पैसा बच जाएगा तो वो दिखाते हैं अपने लोग कहाँ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अगर पैसा नहीं बचा यानी एक्सपेंस ज़्यादा हो चुका है, तो आपको दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड यानी डेबिट साइड, ठीक है, लिखो। आ जाओ, तो एसके सिंह बुक का क्वेश्चन हम लोग करेंगे जी, करेंगे, चलो आ जाओ करो। कौन सा, एसके सिंह बुक का, माथा उड़ा देता है जो इतने, लिखो। तो तीसरा का ए है, कहता हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग। देखो जब हम लोग बचपन में यहाँ है ना, यहाँ रहने हाईवे के बगल में, तो बड़ा अच्छा लगता था, अब ना सर फट जाता है, इतना गाड़ी हूँ हाँ दिमाग उड़ा दिया। उसमें भी अभी कुंभ चल रहा था, इतना पूरे रात हाईवे चल रहा था, आज से थोड़ा शांति लग रहा, कम गाड़ी चल रही, एकदम हाईवे के जस्ट नीचे, इसलिए आप लोगों को साउंड जाता होगा ट्रक का, कभी बाइक का हॉर्न, कभी किसी का हॉर्न, क्या करें, चलो। तो लिखो हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे टूर्नामेंट फंड है आपको, तीसरा का ए है एसके सिंह बुक, टूर्नामेंट फंड है आपका 40,000, ठीक, फंड है हमारे पास में 40,000, टूर्नामेंट एक्सपेंस है 14,000, और रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट से आया है आपको 16। अब देखो ये बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड 2019 में पूछा गया, कब पूछा गया है, 2019 में पूछा गया, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है।
तो नहीं बनेगा। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो। कहता है इसको एनपीओ में कैसे दिखाओगे। अगर आपके पास टूर्नामेंट फंड है, उसका टूर्नामेंट एक्सपेंस है और रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट है, तो भैया पहले से कितना पैसा वो ले लो फंड। तो देखो फंड के नाम पे है 40,000, तो उससे रिसिप्ट हुआ है 16,000, तो कितना हो गया 40 और 16 56, उसमें से खर्चा कर दिया हम 14, तो बचा कितने 42,000। सिंपल सी बात, नो बकवास, सब भारी है नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, फंड बेस अकाउंटिंग, बुक है आपका SK सिंह, ठीक है। SBPD प्रकाशन होता है, SBPD प्रकाशन इसका 12वीं के लिए ठीक है बुक। चलो तो हम लोग लिखेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ टूर्नामेंट फंड, मेंट फंड, ठीक है। इसको बनाइए, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, इसमें लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। अब देखो फंड के नाम पे आपके पास कितना पैसा है, तो पहले है वो लिखिए टूर्नामेंट फंड। फंड के नाम पे हमारे पास में पैसा है 40,000, रिसिप्ट हुआ है, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट। अब देखो रिसिप्ट तो हो सकता है भाई टिकट बेचे होंगे, बहुत सारा सोर्स होगा, तो वहां से पैसा आया है, टूर्नामेंट से रिसिप्ट हुआ, कितना हुआ 16,000। तो अब बताओ टोटल पैसा अपने पास कितना हो गया 56,000, टूर्नामेंट फंड के नाम पे 56। इसमें से आप एक्सपेंस कितना किए हैं, तो लेस कर दें, बताइए। टूर्नामेंट एक्सपेंस को आपको माइनस कर देना है, तो एक्सपेंस हो गया है 14,000, तो 14,000 आप माइनस कर दीजिए, खर्चा निकल गया, बचा कितना 42,000। अब बताओ ये कहाँ दिखाएंगे, पैसा बच गया तो अमाउंट दिखेगा लायबिलिटी साइड में, है ना। अमाउंट टू बी सोन, कहाँ, लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी साइड कहाँ होता है, अब बैलेंस शीट, तो उतना लिखना जरूरी नहीं है। हो गया, देख लो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए। आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर 3 का बी करेंगे और खत्म हो जाएगा एक ही वीडियो में, ये आपका पूरा खत्म। उसका सब्सक्रिप्शन है वो खत्म, सब्सक्रिप्शन का 2-3 क्लास लग जाएगा, उसके बाद कंज्यूमेबल, अरे आराम से पढ़ लेंगे, पढ़िए खाली आप लोग कंप्लीट करिए। और जानते हैं ये वीडियो आपको हमेशा रहेगा, यहाँ यूज होते रहेगा, जब आपको नहीं समझ में आए तब भी रिवीजन कर सकते हैं। आइए, कहता है ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स इट्स अकाउंट्स ऑन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। एनपीओ है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शोन अंडर द हेडिंग प्राइज फंड इन द बैलेंस शीट। कहता है कैलकुलेट करो द अमाउंट टू बी शोन अंडर द हेडिंग प्राइज फंड इन द बैलेंस शीट। आप अमाउंट बताओ प्राइज फंड का जो दिखेगा बैलेंस शीट में। अच्छा देखो, बिहार बोर्ड में हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है क्वेश्चन। अगर आप हिंदी में खरीदिएगा बुक तब, और इंग्लिश लैंग्वेज खरीदे तो केवल इंग्लिश में रहेगा, तो डरना नहीं है। अगर हिंदी वाला ही बुक है, आप हिंदी में ही लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए जो क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़िए। इससे क्या फायदा होगा बताते हैं आपको ना, पढ़ने का आदत हो जाएगा। और अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जो आप हिंदी में, शुद्ध हिंदी में आप नहीं कर सकते, क्योंकि सारा सवाल हम लोग इंग्लिश में करते हैं। तो जरूरी नहीं, गर्दन नहीं पकड़ रहे हैं जो एकदम पढ़ो, पढ़ना ही है, प्रैक्टिस करिए। और कुछ सब, अब जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको पता है फंड का है, लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है, तो कहाँ पे कैसे लिखा है, क्या लिखा है, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा।
समझ गए। अब डेबिट है, क्रेडिट है, इसको हिंदी में नाम से जमा से कहते हैं। कहाँ यूज है? कहीं नहीं यूज है। स्टॉक को रहतिया बोलते, डेटर को देनदार बोलते, क्रेडिटर को लेनदार बोलते, बैंक अधिविकर्ष बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को। ठीक है, आना चाहिए आपको, लेकिन फोकस करिए इंग्लिश की तरफ, धीरे धीरे हो जाता है, करिए। समझ गए? तो इन्हें जो क्रिया खाए हुए हैं, तो आपका कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी अगर सही नहीं है तो स्कोप नहीं है, पढ़ के भी आप कुछ नहीं कर पाइए। तो लिखिए, सब कुछ जरूरी होना चाहिए। समझ गए? पहले वाला ज़माना नहीं है जो सलमान खान का मूवी चलेगा हिट होगा, नहीं। शाहरुख खान का हिट होगा, नहीं। अब नया नया एक्टर सब आ रहे हैं, तो जिनके पास सब कुछ है वही हिट होता है। समझ गए? अब नाम पे नहीं चलता। तो लिखता है क्या? कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शोन अंडर द हेडिंग प्राइस फंड इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप प्राइस फंड का कैसे दिखाओगे, वो अमाउंट कितना दिखाओगे, वो कैलकुलेट करके बताओ। सिंपल सी बात है। हाँ, तो ये प्राइस फंड था, वहाँ टूर्नामेंट फंड है। तो भैया जितना पैसा है पहले से उसको लिखेंगे, फिर जहाँ से पैसा आया वो जोड़ना है, कहाँ को गया उसको माइनस कर देना, बात खत्म है। लो, द कैलकुलेशन ऑफ प्राइस फंड। अपने बिहार में जानते हैं कॉमर्स का बहुत नाम खराब कर दिया गया है। कहता है इसमें स्कोप नहीं है, रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है। बेवकूफ़ हो, सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर में, भले प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो सब जगह। लेकिन कुछ स्पेशल विभाग होता है जहाँ केवल साइंस वाला ही जाएगा, जहाँ केवल आर्ट्स वाला ही जाएगा। हमारा भी तो कुछ स्पेशल है जहाँ केवल कॉमर्स वाला जाएगा। जैसे ब्लॉक लेवल पर अकाउंटेंट का आता है, ऑडिटर का आता है, वहाँ स्पेशल लिखा रहता है बीकॉम वाला आएंगे, कॉमर्स वाले बच्चा, और कुछ नहीं। छोड़ो, दिल्ली के अभी सीएम बने हैं, रेखा गुप्ता नाम है उनका, वो बीकॉम प्लस एलएलबी है। देखो, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स है, कॉमर्स है। समझ रहे हैं? तो ये नहीं है जो नहीं होता है, होता है। साइंस से पढ़ लिए तो सब डॉक्टरे हो जाता है, सब आईआईटीएन है? नहीं। उसको भी लास्ट में यही काम, सेल परचेज। अरे कहीं दवा का फैक्ट्री में काम करोगे, दवा बनाओगे, वहाँ बना कर अचार डालोगे, नहीं बेचना ही है, अकाउंटिंग करना ही है। आप इंजीनियर बने, मान लो कंप्यूटर बनाओगे, लाइट बनाओगे, ये सब जितना इंजीनियर का काम है, टेक्नोलॉजी का काम, बेचना, खरीदना, रिकॉर्ड करना, स्टॉक मेंटेन करना, करना ही है। रिटर्न भरना, जीएसटी करना, ये करना, बहुत सारा है। तो सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो ये नहीं है जो साइंस में है तो बहुत ज़्यादा है। अब लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब, कितना वैकेंसी आता है छोटू, देखिए रहे। समझ गए? लेकिन आप अगर कॉमर्स से अच्छे से पढ़िएगा, बीकॉम कर लीजिएगा, तो आउट ऑफ बिहार कहीं भी अच्छा सैलरी मिलता है अकाउंट। लेकिन बीएससी उसी करने से नहीं। हाँ, फिर उसको भी फिर यही अकाउंटिंग का काम सीखो तो करो, नहीं तो सेल्स का काम करो, ये करो वो करो, तो वो भी कॉमर्स वाले ही करते। ठीक है, लेकिन अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। आपको नंबर आ गए लेकिन कुछ नहीं आता। बिहार का तो इतना बुरा हाल है, वो भी मिथिला यूनिवर्सिटी। बीकॉम कर लिया है बच्चा, सब करता है गेस्ट पेपर पढ़ के, कुंजी का, फिनेंशियल स्टेटमेंट का, कॉस्टिंग का, इनकम टैक्स का। अब उसको इनकम टैक्स के बारे में पूछे तो कुछ आता ही नहीं, लेकिन नंबर है। ऑडिट का कुछ आता ही नहीं, तो वो सोचेगा जो हमको हो जाए, कहाँ से होगा, संभव ही नहीं। समझ रहे हैं? अभी बहुत सारे बच्चे पार्ट थर्ड में हैं, ओल्ड सिलेबस है, जिनका 3 साल वाला है, कोई क्लास नहीं करता, कोई नहीं। इससे पिछले साल तो 25-30 बच्चा को पढ़ाए भी थे, इस साल कोई नहीं। काहे? तो भैया फर्स्ट ईयर तो कैसे कैसे ठका के पढ़ लिए, सेकेंड ईयर में गेस्ट पेपर पढ़ लिए, थर्ड ईयर में जिंदाबाद गेस्ट पेपर। और समझते हो, कॉस्टिंग है, एफएम है, फिनेंशियल मैनेजमेंट है, इनकम टैक्स है। अब ये सब नहीं पढ़िएगा, काम यही करना है। तो 10 को क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, कुंजिका में एग्जाम पास कर जाओगे, तो क्या उससे जॉब मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। लीजिए, आइए, तो क्या लिखा, आपको प्राइस फंड का कैलकुलेट करना है। तो ओपनिंग बैलेंस लिखो पहले, जो भी दिया है। तो यहाँ प्राइस फंड के नाम से तो लिखेंगे हम लोग प्राइस फंड। ये शायद 2 अटेम्प्ट से नहीं पूछ रहा है बिहार बोर्ड में, है ना? कोई भी इस साल तो रिसीव एंड पेमेंट का थ्योरी पूछा है, प्रैक्टिकल पूछा ही नहीं।
कितना बेकार स्थिति कर दिया है। प्रैक्टिकल नहीं पूछेगा तो कैसे काम चलेगा बताओ। प्राइस फंड है 1 लाख, ऑप्शन तो दो बच्चों को, 1 लाख। दूसरा है इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। देखो इंटरेस्ट रिसिव्ड हो रहा है ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट किए थे, वहां से पैसा आया तो जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है, ऐड प्राइस इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन प्राइज फंड, ऑन प्राइज फंड कितना इंटरेस्ट रिसिप्ट हुआ, 10,000, इसलिए कहते पढ़ो अच्छे से। और क्या है, प्राइज अवार्डेड है आपका 25,000, बस हो गया, यानी अवार्ड बांट दिए तो 1,10,000 हुआ पैसा। इसमें से प्राइज कितना हम लोग बांट दिए हैं उसको माइनस कर देंगे, और क्या बताइए कितना माइनस करें, तो बांटा कितना हो 25,000, तो 25,000 माइनस कर दो तो कितना अमाउंट बच जाएगा, 85,000। तो ये कहाँ दिखाओगे, तो ये अमाउंट दिखेगा लायबिलिटी साइड। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास फंड का पैसा बचा हुआ, ये नहीं जो ज्यादा एक्सपेंस हो गया। अमाउंट टू बी सोन कहाँ, लायबिलिटीज साइड। अब लायबिलिटीज कहाँ होता है भैया, तो बैलेंस शीट में। कहाँ होता है, बैलेंस शीट में। इसलिए अच्छे से पढ़ो, जब पास कर जाओगे तब बहुत अफसोस होगा, ओह ये सब पढ़े रहते। ठीक है चलिए, लायबिलिटी साइड तो 3 का ए 3 का बी करा दिए। आगे खुद ट्राई करो, 5 मिनट का टाइम है। आइए क्वेश्चन नंबर है 4। कहता हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। मैच फंड है, देखो 1/4/2023, यानी ओपनिंग दे रखा आपको 40,000। तो सर ये ओपनिंग कहाँ लिखा है, देखो ना 23-24 है, तो फिनेंशियल ईयर है 23-24, यानी 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा, खत्म होगा 31 मार्च 2024। तो ओपनिंग डेट हुआ कि ना, जिस डेट को देख लो। सेल ऑफ मैच टिकट 15,000, एक्सपेंसेस ऑन मैच इवेंट्स 60,000। देखिए फंड पहले से आपके पास है 40,000, सेल किए टिकट तो आया 15,000, तो टोटल कितना हो गया 55। बट क्या खर्चा आप कर दिए हैं कितना, 60,000। भैया ज्यादा हो गया खर्चा, तो 5,000 कहाँ दिखाओगे, निगेटिव बैलेंस है, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करें, क्या है, मैच फंड। तो यहाँ लिखा जाए कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड, एक ही वीडियो में आपका पूरा हो जाएगा, ये खत्म। एक एक क्वेश्चन कराया जाता है, ठीक है, यहाँ भी और फेस टू फेस में भी एक एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ये नहीं जो ये नहीं आपके एग्जाम में है 2 साल से नहीं आ रहा है तो नहीं पढ़ाएंगे, सारा पढ़ाया जाता है, समझ गए। थ्योरी प्रैक्टिकल सारी क्वेश्चन कराए जाते हैं एक एक। चलो तो हमारे पास में मैच फंड कितना है देख लो, तो मैच फंड के नाम पे है 40,000, ठीक है, और 15,000 का हमने टिकट बेचा था, सेल ऑफ मैच टिकट, तो इसको ऐड कर दें, जी सर, सेल ऑफ मैच टिकट 15,000 जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, हो जाएगा 55,000। और इसमें से क्या माइनस करना है आपको, मैच एक्सपेंसेज, मैच एक्सपेंसेज को माइनस करोगे कितना, 60,000 कर दिए हो। देखो आया था तेरे पास 55, आपने एक्सपेंस कितना कर दिया 60, तो भैया 5,000 तो एक्स्ट्रा हो गया ना, यानी ये निगेटिव बैलेंस है। तो कहाँ दिखाओगे, अमाउंट टू बी सोन, एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है, किसका, या डेबिट साइड। लेकिन डेबिट साइड हम लोग लिखते नहीं है इस अकाउंट में, है ना, होता है, तो एक्सपेंडिचर साइड ही लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना, 5,000, ठीक है, हो गया। 5वां देखिए,
पांचवा लिखता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब सो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेज एंड मैच फंड इन फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर इन डेट क्या ऑन 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर इन डेट, अच्छा 2 साल का इसमें कह रहा है, 22 और 23 का है जो फिनेंशियल फंड है। फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेज एंड मैच फंड, अच्छा मैच एक्सपेंसेज और मैच फंड, ठीक है, इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्लब फॉर द ईयर, इसमें 2 साल के लिए कह रहा है, क्या क्या आ जाओ। मैच एक्सपेंसेज पेड है 22-23, ठीक है। मैच फंड एज ऑन 31 मार्च 2022, अच्छा तो 22 के लिए ये क्लोजिंग है और 23 के लिए ये ओपनिंग है, ठीक है। डोनेशन रिसीव हुआ 22-23 के लिए, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट रिसीव्ड हुआ 22-23, ठीक है। इसमें क्या दिखाएंगे, आओ इसको हटा देते हैं थोड़ा, इसमें डे टू बस वो लंबा दिखने में लगता है क्या, आज बता देते हैं। यहाँ कहता है 2 साल का दिया है ना, आपको 2 साल का कहता है, कैसे दिखाओगे वो बताओ, कौन कौन सा आइटम, थोड़ा डिटेल्स में देखा जाए, ठीक है जी। एक है आपका कह रहा 31 मार्च 2022, ठीक है, इस डेट को दिखाओ। और एक कहता है आपको 31 मार्च 23। अब बताइए इसका ओपनिंग कहाँ होगा, 1/4/2021 को, और इसका ओपनिंग कहाँ होगा 1/4/2022 को, यही ना। तो कहता है इसमें अगर एक्सपेंस और फंड है तो इस ईयर का कहाँ दिखाओगे और इसका कहाँ दिखाओगे, ये पूछ रहे हैं, सिंपल सी बात। तो अब बताओ अकाउंटिंग ईयर केन से हो, केन छो, तो ये छो 22 और 23 छो, और ये के छो, ये छो 21 और 22 छो, यही छो, समझ गए छो जी। आगे छो हाँ, कहता मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 22-23 कोस्ट में लिखा है, तो 22-23 यहाँ की बातें है ना, समझे। अब नहीं इसलिए लिखते, थोड़ा चलाओ दिमाग को, इसलिए जरूरी है। आ जाओ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पूरा ही बना लो ना। मैच फंड है, क्वेश्चन नंबर है 5, कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड। अब बताओ अगर आपका मैच फंड का ओपनिंग है तो वो लिखेंगे, ठीक है। इसमें अदर प्लस माइनस हो सकता है, और आपको पहले ही दे दिया एक्सपेंस है तो थोड़ा सा जगह छोड़ दो, और यहाँ लिखेंगे मैच एक्सपेंसेज, यहाँ दिखेगा, और कहाँ दिखेगा 22-23 का कैलकुलेट कर रहे हैं जी। बताइए कितना है, मैच 30,000, तो लिखा जाए यहाँ 30,000, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैच फंड एज ऑन 31 मार्च 2022, यानी इस डेट को दे रहा है मैच फंड, यहाँ पे मैच फंड के नाम पे है, देखो ध्यान से, बगल में डेट लिख दिया है 17,000, ठीक है जी। तो कहता है ये कहाँ दिखाओगे, तो भैया ये क्लोजिंग बैलेंस है ना, क्लोजिंग है जी, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, और कहाँ, तो जब हम लोग बैलेंस शीट बनाए होंगे, बैलेंस शीट नाम तो नहीं सुने सर, नहीं सुने, फाइनल अकाउंट 11वीं में पढ़े हैं, तो वही सेम होता है बैलेंस शीट, असेट साइड और लायबिलिटी साइड। तो ये मैच फंड कहाँ दिखाएंगे इस साल में, तो बैलेंस शीट एज ऑन जब बना होगा 31 मार्च 2022 को, तो दिखा होगा लायबिलिटी साइड में, या दिखाऊंगा लायबिलिटी साइड, कितना 17,000, बस यही था इसमें, और क्या है, ये हो गया लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट, और ये होता है असेट्स। तो क्लोजिंग है ना जी, तो ये हमारे को बचा हुआ है, तो जब बचा हुआ तो कहाँ दिखाओगे, मैच फंड के नाम से बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में,
कब? 21-22 में, इसलिए अच्छा आंसर में देख लो लिखा है इन बैलेंस शीट ऑफ 22-30 मैच फंड 17,000 विल बी अपीयर ऑन लायबिलिटी साइड। यही बात हो गया खत्म, हम ना प्रैक्टिकल में ही आपको लिख दिया। आ जाओ अब सुनो, ये जो यहाँ का लिखा है 31 मार्च 2022, अगला साल यानी 21-22 यहाँ खत्म है, अगला चालू होगा 22-23, अगला चालू होगा 22-23। तो यहाँ का जो क्लोजिंग है यहाँ के लिए क्या होगा? ओपनिंग। यहाँ का जो क्लोजिंग है इसके लिए ओपनिंग। समझ गए गुरु जी? तो यही 17,000 मतलब पहले से हमारे पास में कितना है, हो गया। डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, इस साल के दौरान डोनेशन रिसीव हुआ था, प्लस करेंगे डोनेशन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है, तो बताइए। डोनेशन जो रिसिप्ट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 9,000। देख लो ईयर लिखा है, सब वहाँ लिखा है 22-23, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट रिसिप्ट ड्यूरिंग द 22, मतलब इसी ये साल का। तो भैया पैसा आया है ना, तो जोड़ेंगे ना, तो क्या है सीधे लिखे सेल ऑफ मैच टिकट। देखो कितना 3,000, तो यहाँ से पैसा आया, तो बताओ कितना 17, 9, 26 और 3, 29,000 ही आया। और आप एक्सपेंस कितना कर दिए हैं 30,000, तो 1,000 एक्स्ट्रा है, तो आप कहाँ दिखाओगे? तो देखो, तो 1,000 जो एक्स्ट्रा हो गया निगेटिव बैलेंस, इसको कहाँ दिखाते हैं? एक्सपेंडिचर साइड है ना, तो अमाउंट टू बी सोन एक्सपेंडिचर साइड किसका? ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी। अब बताओ, जब यहाँ निगेटिव बैलेंस है, कोई भी बैलेंस बचा नहीं, तो कहाँ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाओगे? नहीं। अगर बचता तो जाता, तो वही तीसरा देखो, दूसरा में लिखा है मैच एक्सपेंसेस नेट कितना 1,000, यही विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ। ठीक है, इन द बैलेंस शीट ऑफ 2023 मैच फंड विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड बट क्या द अमाउंट विल बी नील। तो मैच फंड में एक भी रुपया नहीं है, क्यों? क्योंकि ज्यादा खर्चा हो गया है, तो नील करके दिखाएंगे। ठीक है, हो गया। और इसमें कुछ था नहीं, बस दिखने को इतने बड़ा था। चलो, तो एक और है छठा, करके वीडियो करेंगे खत्म। लिखिए इसको। आज क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो, पहला केस है जिसमें प्राइज अवार्डेड है 10,000, दूसरा केस है प्राइज फंड वाला जिसमें 25,000। देखो, पहला केस में केवल है प्राइज दिए हैं, कितना अवार्डेड 10,000, तो बताओ ये कहाँ जाएगा? तो भाई साहब इसके लिए कोई फंड नहीं था, निगेटिव बैलेंस हो जाएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर के किधर दिखाओगे, डेबिट साइड या एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे? पहला का आंसर यही होगा। दूसरा लिखता है क्या, प्राइज फंड जो है ना, पहले से है हमारे पास 25,000, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है 25, और इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 2500, और प्राइज अवार्डेड दिए हैं 10,000। आइए कैलकुलेट करना है। तो देखो, केस 1 में क्या लिखा है, खाली कहता है कि प्राइज दिए हैं, अवार्डेड है कितना 10,000, लेकिन इसके लिए कोई फंड उंड नहीं है। तो इसको जो दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे? देखिए, लेजर आता है ना, सब लेजर एक ही तरह से बनता है। ट्रेडिंग पीएल बना लो, इनकम एक्सपेंडिचर बना लो, या पीएल अकाउंट बना लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, ठीक है। फॉर द ईयर इंडेड जो लिखना है आप लिख सकते हैं। ये इधर डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर्टिकुलर नहीं लिखते, यहाँ एक्सपेंडिचर लिखते, इसलिए हम आपको लिखाते होंगे तो एक्सपेंडिचर साइड करके लिखा देते हैं।
और इधर क्रेडिट साइड में हम लोग इनकम लिखते हैं। ऐसे भी एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस ही होता है, तो डेबिट साइड ही हम लोग दिखाते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। अब ये जो है ना, ये कहाँ दिखाओगे, तो अपने को दिखाना है एक्सपेंडिचर साइड में प्राइस अवार्डेड के नाम से। बस कितना, 10,000 हो गया। और इसको टोटल नहीं करने लगना लॉस, ये काहे, क्योंकि इसमें ना पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इन्हें जो 10,000 जोड़ लिए, यहाँ 10,000, यहाँ बैलेंस शीट, ये वो नहीं करना है। ठीक है, तो लिखता है प्राइज अवार्डेड 10,000 विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, यस। आगे केस 2। केस 2 क्या कहता है वो देखिए। केस 2 सीधा लिखा जाए, कैलकुलेशन ऑफ प्राइज फंड। ये स्टेटमेंट है और इसमें लिखेंगे अपने लोग अमाउंट। हाँ जी, अगर आपके पास पहले से प्राइज फंड के नाम पे है तो वो लिखो ना भाई। है कितना है देखो, प्राइज फंड के नाम पे है 25,000। कितना है, 25,000 लिख दी। देखो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ये असेट्स होता है और इसको अपने लोग बैलेंस शीट के असेट साइड दिखाते, तो यहाँ नहीं दिखाना है। इंटरेस्ट, हाँ इस पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ किस पे, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट पे, ये यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, रेवेन्यू नेचर का होगा इसलिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट आपको रिसिव्ड हुआ है कितना, 2500। आगे लिखता है क्या, प्राइस अवार्डेड है 10,000। लंबी सांस लो, छोड़ो, तो 27,500, 25,000 प्लस में 2500, तो टोटल हो गया 27,500। और इसमें से माइनस कर दें क्या, प्राइस अवार्डेड कितना, प्राइस अवार्डेड के नाम पे है 10,000, यानी 10,000 बांट दिए, 10,000 का प्राइस बांट दिए। तो अब बताइए कितना बचेगा, तो 17,500। ये कहाँ दिखाओगे, यानी प्राइस फंड के नाम से है, तो इसको हम लोग दिखाएंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। हो गया। चलो सर एक इसको ना बैलेंस शीट में दिखाई दो ना, क्या छोड़ोगे, है ना। तो इसको हम लोग यहीं तक रखें, इसको घेर देंगे। अब देखिए कैसे दिखेगा, चलो इसको ऊपर घेर दें। अब यहाँ बैलेंस शीट बना लेते हैं छोटा सा। क्या करोगे, एकदम छोटा सा खींचना, क्यों, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा आइटम नहीं जाएगा इसलिए। तो ये जो बैलेंस शीट है कब का होगा, तो बैलेंस शीट एज ऑन, तारीख दिया है नहीं है तो छोड़ दिया, जो भी है डेट रहेगा लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने लोग लायबिलिटी साइड, और ये हो गया बैलेंस शीट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता, समझ गए। तो ये ना जो बोल दियो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। तो देखो ये जो लायबिलिटी साइड दिखेगा ना 17,500, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्राइस फंड के नाम से कितना, 17,500। एक चीज दिख गया। दूसरा कहाँ और इसमें दिखाना क्या है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 25,000, तो यहाँ दिखाएंगे अपने लोग असेट साइड में प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 25,000। बस हो गया। अब इसको टोटल नहीं करना है, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि पूरा डेटा नहीं है,
इसलिए जैसे इसको छोड़ दिए थे इसी तरह इसको भी छोड़ देना है। अब बताइए, एक तो लिख दिया और दूसरा प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ गया, बैलेंस शीट के एसेट साइड। यही बातें थ्योरी में लैंग्वेज में लिखा है, देखो आंसर में कहता बैलेंस ऑफ प्राइज फंड 17,500 विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड, दिखा दिया हमने। एंड प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 25,000 कहाँ दिखा दिया। तो ये हो गया आपका फंड बेस का अकाउंटिंग का क्वेश्चन। तो टोटल हम लोगों ने एग्जाम्पल लेके कितना किए बताओ, 6-7 इधर और 2 उधर, 9 कराए एक ही वीडियो में, और आपका एक ही वीडियो में पूरा खत्म। हाँ सर, लेकिन ये बताओ क्या इसी टाइप का क्वेश्चन आता है 2 नंबर में पूछ सकता है आपको, या इस टाइप का मिला के आपको 5 नंबर में पूछ सकता है। एंड प्लस दम खींचो, धन्य है बिहार बोर्ड जो आप लोगों को नहीं पूछता है। इनकम एक्सपेंडिचर या रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट अगर पूछे तो उसमें मिला करके पूछेगा, ठीक है, पूछे तो। लेकिन धन्य प्रभु, जागिए, सुधारिए, कम से कम अच्छा लड़का तो स्टूडेंट तो पास करेगा ना भाई। सब जो पास कर जाता बैल बकरी की तरह, जिसको नाम उम ना लिखने आए, कुछ आता नहीं है, करेजा तान के कहता है क्या फर्स्ट डिवीजन कर देंगे लेकिन कहीं पढ़ेंगे। तो ये हो गया छठा। इसके बाद खत्म है, इसके बाद हमारा सब्सक्रिप्शन है। हाँ, सब्सक्रिप्शन का हमने आपको ऑलरेडी थ्योरी का वीडियो हमारा पड़ा है, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसी में 2-3 क्लास हुआ होगा उसके बाद था, तो हम वो नहीं कराएंगे। हाँ, यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग कैसे पढ़ेंगे वो पढ़ना है, तो इसके लिए आपको मिलना होगा अगले नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है जी। चलिए, तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा हमारा, छोटा छोटा टॉपिक सब है, ये सब खत्म होगा, उसके बाद मर्ज कर देंगे बड़ा के साथ और पूरा खत्म। एनपीओ टाटा बाय बाय। लेकिन नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो दोस्तों में शेयर करो और लाइक करो, ठीक है, बाय बाय।